आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। प्रभु का वचन कहता है, मेरी दया प्रति भोर तुम्हारे लिए नई है। और आज के दिन में परमेश्वर की दया आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं नई है। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि 5 साल से उनके पास कोई भी बेबी नहीं था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने बताया कि मैंने लगातार आपके साथ में मिलकर प्रार्थना की और इस समय उन्होंने बेबी कंसीव किया है और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं और पॉजिटिव आई हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। प्रभु के लिए कोई भी काम संभव नहीं है। जरूरत है तो उससे प्रार्थना करने की, उससे मांगने की, और अपने मांगने वालों को उत्तर देता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला इतिहास उसके 13वें अध्याय से, जहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब एक बार राजा दाऊद परमेश्वर के संदूक को अपने यहां दाऊदपुर लेकर जा रहा था, तो रास्ते में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने संदूक को छू लिया, और जब उसने संदूक को छुआ तो उसी समय वो वहां पर मर गया, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठा। ये देखकर दाऊद बहुत डर गया, इसलिए उसने उस संदूक को अपने यहां न ले जाना चाहा, बल्कि उस संदूक को उसने ओबेदेदोम के यहां रख दिया। ओबेदेदोम के यहां वाचा का संदूक 3 महीने तक रहा और परमेश्वर ने ओबेदेदोम के पूरे घराने को बहुतायत से आशीषित किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का संदूक केवल 3 महीने उस घर में रहा और परमेश्वर ने न केवल उस घर को बल्कि उसके पूरे घराने को बहुतायत से आशीषित किया। जब दाऊद को यह बात पता चली कि परमेश्वर ने उसके घर को आशीषित किया है, तब फिर दाऊद वहां गया और उस संदूक को अपने यहां लेकर के आया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से परमेश्वर ने ओबेदेदोम के घराने को आशीषित किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके घराने को भी आशीषित करेंगे। ओबेदेदोम के घर को इसलिए आशीषित किया क्योंकि उसके घर में वाचा का संदूक था, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके घर में थी। उसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है। आप जो दिन रात सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर आपके घराने को भी उसी प्रकार आशीषित करेगा। क्योंकि जब उसके घर में वाचा का संदूक रहा होगा तो उसने रात दिन सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना की होगी। वो परमेश्वर के डर भय में चला होगा, उसके नियमों पर, उसके आज्ञाओं पर चला होगा, इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है, आपके अंदर है। बाइबल कहती है कि तुम मेरा मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर आपको भी ठीक उसी प्रकार से आशीषित करेगा जिस प्रकार से उसने ओबेदेदोम के घराने को आशीषित किया, क्योंकि आप उसके डर भय में चलते हैं, क्योंकि आप उससे प्रेम रखते हैं, क्योंकि आप रात दिन उसके वचनों पर मनन करते हैं, उसकी प्रार्थनाओं को करते हैं, उससे प्रार्थना को करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देगा, आपके घराने पर आशीष देगा, हर एक चीज पर परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीषों का स्रोत है। इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपके घराने को आशीषित करें। उससे प्रार्थना करते रहें, उस पर विश्वास करते रहें और निरंतर उसके पीछे चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे पवित्र राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटिव, एलोहिम प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर सी सुबह के लिए और इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपके अनुग्रह से हम सब भाई बहनों ने देखा है प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, और हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को कर रहे हैं प्रभु जी, लॉर्ड होने दे आपकी पवित्र उपस्थिति
उपस्थिति अपने वचन और वायदे के अनुसार, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है प्रभु, जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूँ। पिता धन्यवाद आपकी पाक उपस्थिति के लिए, आपकी उस पवित्र मौजूदगी के लिए प्रभु जो हम सब के बीच में है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी वेलकम लॉर्ड, वी वेलकम एंड वी प्रेज योर नेम लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपका आदर करते हैं प्रभु, क्योंकि आदर के, धन्यवाद के और महिमा के योग्य मेरे पिता सिर्फ आप है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आज आप हमारे साथ में है पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरे कान तुम्हारी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं और मेरी आंखें निरंतर मनुष्य की संतान को देखती है। हालेलुया, धन्यवाद कि प्रभु आपकी दृष्टि हमारी ओर है और आपके कान हमारे प्रार्थना की ओर है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि रात भर में आपने सुकून भरी नींद दी प्रभु, और एक नया दिन हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ दिया प्रभु। इस बात के लिए, इस अनुग्रह, इस प्रेम के लिए धन्यवाद पिता जो आपने हम भाई बहनों से किया, और आज के दिन में हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। इस बात के लिए धन्यवाद मेरे यीशु मसीह। प्रभु आज के दिन में प्रभु हम सबको अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए लॉर्ड। प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपनी बुद्धि से भर दीजिए। इन भाई बहनों को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु स्वस्थ और भले चंगे होकर प्रभु जो कुछ भी काम करें उस पर आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। हम दुआ करते प्रभु जी इनके घर परिवारों में तेरी सुख शांति और समृद्धि आए प्रभु जी, तेरा आनंद इनके घर परिवारों में आए प्रभु जी। आज के दिन में इनके सारे काम सफल होने पाए परमेश्वर। प्रभु जो भी योजना बनाते हैं और प्रभु जो भी योजना बनाने जा रहे हैं, जिस काम को करने जा रहे हैं लॉर्ड फादर, होने दे पिता वो काम आज के दिन में सफल होने पाए, क्योंकि आपकी उपस्थिति इन भाई बहनों के संग में है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता, जिसके द्वारा आज आपने अपने बेटे बेटियों से, उनके परिवार से बातचीत किया। मेरे प्रभु धन्यवाद कि आप निरंतर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे प्रभु, और निरंतर हमें उत्साहित कर रहे प्रभु कि हम आपके वचन से सीखें और उस सीख कर उन्हें अपने जीवन में, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर उसे लिखे और रख छोड़ें, ताकि हम उसके अनुसार चल सके परमेश्वर। होने दे तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी निरंतर तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार रहते प्रभु, और निरंतर उनके हृदयों में तेरा वचन बोया जा रहा है प्रभु, और वो फलवंत हो रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जिस प्रकार परमेश्वर तेरी उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह ओबेदेदोम के साथ में थी परमेश्वर, उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति आपके बेटे बेटियों के संग में है, उनके घराने में है पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। हाँ परमेश्वर आपकी उपस्थिति इन भाई बहनों के घर में है, इनके परिवार में, इनके जीवनों में है, क्योंकि प्रभु ये तेरा जीवित मंदिर है परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, जिस प्रकार आपने पिता परमेश्वर प्रभु उसके पूरे घराने को आशीष दिया मेरे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार मेरे प्रभु यीशु मसीह ये भाई ये बहन जो तुझ पर विश्वास करते हैं, इनके पूरे घराने को आप आशीष दें, इनके बच्चों को आप आशीष दें, नौजवानों को आप आशीष दें, बुजुर्गों को आप आशीष दें, क्योंकि परमेश्वर आप अपने वायदे के अनुसार इनके संग में है, और आपका वचन कहता है कि हर एक उत्तम वरदान और हर एक उत्तम आशीषें आपकी ओर से हैं परमेश्वर, और जो अपने बेटे बेटियों को आप देते हैं होने दे परमेश्वर, क्योंकि ये सब प्रभु आशीषों के वारिस है प्रभु जी, और होने दे प्रभु ये हमेशा आशीषों में चलने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड फादर, धन्यवाद प्रभु जिनके घर परिवारों में कोई भी आशीष नहीं, परंतु पिता वो तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, वो आशीष वो बरकत इनके परिवारों में आ जाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से प्रोटेक्ट करें, कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर जब ये घरों से बाहर निकलें, सुरक्षित आप इन्हें लेकर जाएं, और सुरक्षित इनके घरों को आप इन्हें लेकर आए परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर प्रभु कोई भी गुनाह गलती प्रभु, कोई भी अपराध प्रभु जी, कोई भी गलत डिसीजन प्रभु तेरे बेटे बेटियां आज के दिन में ना लेने पाए, कोई भी अपराध इनके द्वारा ना होने पाए, परंतु ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम से पिता आपके नाम की तारीफ करे परमेश्वर। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ जो बीमार है पिता, अस्वस्थ है प्रभु जी, शारीरिक रूप से दुर्बल है, कमजोर है, निराशाओं में है, यीशु के नाम से आज वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु यीशु मसीह इस समय जो बीमार है और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से तेरा वचन कहता है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हों तो प्रभु उसके
गुनाहों को क्षमा करेगा। हालेलुया। ये वचन को हम अनाउंस करते हैं प्रभु इसी समय परमेश्वर। प्रभु ये भाई और बहन विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आज ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। हर बीमारी हम कहते हैं निकल जाओ, हर एक दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जी आप इन्हें चंगा करें। प्रभु हम कहते हैं शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, प्रभु टाइफाइड की बीमारी, जॉन्डिस की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु कैंसर की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर, गांठें, रसोलियां निकल जाओ इनके शरीरों को छोड़कर अभी और इसी वक्त। स्टोन प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड समस्या निकल जाए यीशु के नाम से। इन्फेक्शन, एलर्जीज, फोड़े फुंसियों की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से। भूनने की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से। हेयरफॉल की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्रभु मैं नहीं जानती कि ये किस बीमारी से पीड़ित हैं, परंतु आप जानते हैं। आप इन्हें छू कर चंगा करें और इस बीमारी को आप दूर करें पिता परमेश्वर। गुप्त रोग दूर होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जिन भाई जिन बहनों के पिता मिसकैरेज होते हैं प्रभु यीशु के नाम से मिसकैरेज होना बंद हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद वो कंसीव करें यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ऑटिस्टिक की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु जी ये बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हड्डियों के रोग दूर होने पाए प्रभु। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए जो आप अपने बेटे बेटियों को इस समय आपने दे दी है प्रभु जी। धन्यवाद खुदा। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु आज के दिन में तेरे बेटे बेटियों की जो भी जरूरत है प्रभु उस जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु जी। अपने महिमामय धन से इनके कर्जों को दूर करें पिता, इनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम को दूर करें। परंतु पिता हम चाहते हैं प्रभु आप इनके हाथ के कामों पर बरकत और आशीष दे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हम सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं आप वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पा रहे हैं और आप भी हमारे लिए और हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें और हमें अपने प्रार्थना निवेदनों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप और हमारे अदर चैनल प्रेयर फॉर ऑल में भी आप अपने निवेदनों को हमें भेजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।